डैडी। हाँ? मुझे देखकर ताज्जुब हो रहा है। मैं वही भारती हूँ डैडी, जिसने एक दिन ये घर छोड़ते हुए कसम खाई थी कि बेटी बाप के घर में कभी कदम नहीं रखेगी। अच्छा किया बेटे जो तुम आ गई। मैं एकदम अकेला हो गया हूँ बेटी। लेकिन आज एक बेटी अपने बाप के घर नहीं आई है, एक वकील इंसाफ लेने के लिए जज के घर आई है। फिक्र मत करो बेटे, इस बार तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये कैसे हो सकता है डैडी? क्या मैं आपके उसूलों को नहीं जानती? आपके लिए तो इंसाफ बाजार में नीलाम होने वाली चीज है, और ये कीमती चीज आप सिर्फ उसी को बेचते हैं जो सबसे ऊंची बोली लगाए, जो सबसे ज्यादा कीमत दे। इसीलिए आज मैं अपनी सारी कमाई लेकर इंसाफ खरीदने आई हूं, आपको रिश्वत देने आई हूं। ये लीजिए डैडी, आज तक आपने जो रिश्वत ली है वो सच को झूठ कहने के लिए ली है, मगर आज मैं जो रिश्वत दे रही हूं वो निर्दोष को निर्दोष, खूनी को खूनी ठहराने के लिए दे रही हूं, सच को सच कहने के लिए दे रही हूं। हाँ। मैं जिंदगी भर रिश्वत लेता रहा हूं, अपनी जिंदगी को, अपने आप को बेचता रहा हूं। इसी रिश्वत की वजह से तेरी मां घुट घुट के मर गई। इसी रिश्वत की वजह से तू मुझे छोड़कर चली गई, और आज इस धन की लालच में मैं इतना गिर गया हूं कि मेरी अपनी बेटी मुझे रिश्वत देने आई है। लेकिन विश्वास रखो बेटे, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और वही फैसला होगा जो सच्चाई के हक में है। इसे लेती जाओ, लो। थैंक यू डैडी। लेकिन फिर भी डैडी, कल फैसला होने तक इन पैसों को अपने पास ही रहने दीजिए। ठीक है बेटी, अगर तुम इसे यहाँ छोड़ कर जा रही हो तो इसके साथ एक जहर की पुड़िया भी छोड़ती जाओ। डैडी, उस पाप का जहर खा के मर जाना ही अच्छा है जिसकी अपनी बेटी उस पर विश्वास न करती हो। डैडी। जज साहब, हमारे दोस्त चरणदास जी को तो चीफ मिनिस्टर ने मंत्रिमंडल से पहले ही निकाल दिया है। ऊपर से अगर अदालत में यह साबित हो गया कि चरणदास जी अपराधी हैं, हमारी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी साहब। अब इन हालात में अगर आप अपनी बेटी की खातिर अचानक हरिश्चंद्र सत्यवादी बन जाएंगे और उनके खिलाफ गलत फैसला सुनाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी साहब। बेटी की खातिर नहीं, हाँ। सच्चाई की खातिर। आज तक मैंने जो गुनाह किए हैं उनके प्रायश्चित की खातिर। अब वही होगा जो मेरी अंतरात्मा कहेगी। ससुर जी, इस दुनिया में तो वही होता आ रहा है जो हम जैसे लोग चाहते हैं, और हमें अपने काम कराने के तमाम रास्ते मालूम हैं। और आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, सुना तो जरूर होगा कि मार के आगे भूत भी भागता है। पैसे की मार खा खा के मेरी खाल इतनी मोटी और बेशर्म हो गई है चिरौंजी लाल कि अब किसी मार का असर नहीं होगा। मैं अब वही फैसला दूंगा जो सही है, और मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। महाशय, फैसला तो आप तब सुनाएंगे जब आप अदालत तक पहुंचेंगे। कल आपकी जगह आपका इस्तीफा जाएगा। मैं इस्तीफे पे दस्तखत हरगिज नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ससुर जी, आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट होती जा रही है। आपसे किसने कहा कि दस्तखत आप करेंगे? दस्तखत आप नहीं करेंगे। हमारे पास इतने जो जाली दस्तखत करने वाले बैठे हैं, वो किस दिन काम आएंगे? पहलवान, हमारे ससुर जी हैं, जरा इनको अंदर ले जाओ और मिठाई खिलाओ। जस्टिस एसडी माथुर का इस्तीफा। भूतपूर्व मंत्री श्री चरणदास के खिलाफ अदालत में जो मुकदमा चल रहा था,
उसका फैसला आज जस्टिस एस.डी. माथुर सुनाने वाले थे, मगर उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह उनकी बीमारी बताई गई है। बीमारी? कुछ लोगों का कहना है कि इस्तीफे का असली कारण उनकी बीमारी नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव है। अब नए न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद ये मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा और वही इस बात का फैसला करेंगे कि श्री चरणदास अपराधी है या नहीं। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई चाल है। भारती। आप? हाँ, मैं। ताज्जुब हो रहा है मुझे यहाँ पर देखकर, पर भारती तुमने ठीक ही कहा था। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। भारती, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये फूल किस खुशी में? तुम्हें पता नहीं, मैं मंत्री बन गया हूँ भाई। आई हैव बिकम अ मिनिस्टर नाउ। आखिर आपका अरमान पूरा हो ही गया। जी हाँ, लेकिन मेरा इस मंत्री पद पर कायम रहना तुम्हारे हाथों में है देवी। भारती, ये देखो हमारे पासपोर्ट्स, ये हवाई जहाज के टिकट्स। चलो 2-3 महीने के लिए सारी दुनिया की सैर कराते हैं। बहुत दिन तुमसे अलग रहा हूं, अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मेरे साथ रहना चाहते हो या मुझे यहाँ से दूर रखना चाहते हो, ताकि मैं चरणदास का ये केस न लड़ सकूं? हाँ, आखिर वकील हो ना, हर बात अपने आप समझ जाती हो। बहरहाल मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी इतनी समझदार औरत है। और मुझे अफसोस है कि मेरा पति इतना गिरा हुआ आदमी है। देखो भारती, तुम फिर से जिद करोगी और चरणदास के खिलाफ अगर केस लड़ोगी तो ये कुर्सी जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है मेरे हाथ से निकल जाएगी। तुम मेरी पत्नी होकर मेरी तरक्की की दुश्मन क्यों बनती हो? सच और इंसाफ की लाश पर अपनी तरक्की का महल बनाने वाला आदमी मेरा पति नहीं हो सकता। गेट आउट। लेकिन भारती, मेरी बात। जाते हो या वॉचमैन को बुलाओ। जस्टिस माथुर को इन लोगों ने इसलिए गायब कर दिया ताकि वो सच्चाई के हक में फैसला न सुना सके, और इस भली औरत को इसलिए मार दिया ताकि दोबारा ये इन लोगों के खिलाफ अदालत में जाकर मुकदमा न लड़ सके। अब नए जज साहब आएंगे तो क्या फैसला सुनाएंगे?
यही कि चरणदास जी निर्दोष हैं। अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है और ऑर्डर का हथौड़ा लगाकर जल्दी पकड़ेंगे। नहीं बाबा नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस मकसद के लिए इस देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी है उसे हम पूरा करेंगे। हम इन्हें दोबारा अदालत तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इनकी आवाज को जनता की अदालत तक तो पहुंचा सकते हैं हम। नए जज साहब इस केस का फैसला सुनाने वाले हैं। अगर फैसले में न्याय नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? हमें सही इंसाफ चाहिए, हमें सही इंसाफ चाहिए। सारे गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक वीडियो कैसेट के अलावा इस बात का और कोई सबूत नहीं मिला कि मिस्टर चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। वीडियो कैसेट एक फिल्म की तरह है और ये सभी जानते हैं कि फिल्मों में डुप्लीकेट और मास्क का बहुत सफाई से इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि इस फिल्म में भी किसी डुप्लीकेट ने श्री चरणदास का मास्क पहनकर ये दोनों खून किए हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अदालत श्री चरणदास को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत रिहा करती है। मुबारक हो चरणदास जी, मुबारक हो। आइए आइए, लाइए हार लाइए। ये लीजिए मंत्री जी। हाँ ये आपके न्याय के लिए।
ये खून किसने किए हैं?